तो चलिए दोस्तों, थोड़े मैं इसके फ़ीचर्स के बारे में आपको मैं बता दूं। तो ये है डैश कैम की होम स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके व्हीकल की जो स्पीड रहेगी वो आपको डिस्प्ले होती है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग टाइम डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली ये डैश कैम हर 1 मिनट का वीडियो और क्लिप रिकॉर्ड करके सेव करता है। आप अगर चाहे तो ये सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो। आप 1 मिनट की जगह 2 मिनट भी रख सकते हो, 3 मिनट भी रख सकते हो। ये आप जो देख रहे हैं ये अभी रियर व्यू एंगल है। आप अगर एंगल को स्विच करना चाहते हो तो ये इस बटन को प्रेस कीजिए। ये हमारा फ्रंट व्यू एंगल है। और अगर आप एक और बार करेंगे तो आपको दोनों ही व्यू एक साथ देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो ये सेम चीज़ स्वाइप से भी कर सकते हो। मोर ओवर अगर आपको चाहिए कि आपको नीचे देखना है रियर व्यू में तो आप ऐसे स्वाइप कर सकते हो। और ये आपका आप अगर ये डिफ़ॉल्ट व्यू रखते हो तो ये इस तरीके से बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ ये सारे बटन्स है जो फंक्शनलिटी शो करते हैं। इससे आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। इससे आप फ़ोटो खींच सकते हो। कोई भी अगर आपको आगे का एंगल या पीछे का एंगल जो भी है आप उसको स्विच करके इसको फ़ोटो खींच सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आपका जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसका ये वॉइस रिकॉर्ड ना करे तो आप उस केस में यहाँ पे माइक्रोफोन डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से आपका ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। यहाँ से आपके व्यू एंगल्स, यहाँ से आपका प्लेबैक। तो ये बेसिकली आपने जितने भी वीडियोस आपने अभी तक स्टोर किए उसके सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप देख सकते हैं इसकी ये ज़रा सा भी लैग नहीं होता एंड इसका रिजोल्यूशन भी काफ़ी बढ़िया आता है। और अगर आपको आप चाहते हो कि यहीं से आपको बैक व्यू के तो ये सेम टाइम का वो सेम 1 मिनट के अंदर बैक व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। ये जो फोल्डर है ये आपका इमरजेंसी फोल्डर है। तो बेसिकली अगर आपके डैश कैम ने कोई बड़े झटके या वगैरह अपने खड्डे में से गाड़ी निकाली या ऐसा कुछ है तो वो एक वीडियो क्लिप जो होती है उस टाइम की वो रिकॉर्ड करके अलग से फोल्डर में सेव कर देता है। ठीक है, तो ये उसको इमरजेंसी फोल्डर का नाम है। ये आपके बेसिकली जितने भी आपने फ़ोटोज़ खींचे वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगर आपको ये वीडियोस वगैरह प्लेबैक में देखने हैं तो आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर डिलीट करना है तो यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हो। मोर ओवर अगर आपको सेटिंग्स एक्सेस करने हैं तो आपको ये वीडियो स्टॉप करना होगा। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाइए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन कंट्रोल होता है। आप कौन से रिजोल्यूशन पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। मूवी क्लिप का टाइम, आपको कितने मिनट की क्लिप्स रिकॉर्ड करनी है। वाईफाई का बटन। सो बेसिकली आप वाईफाई अगर ऑन करते हो और आप कनेक्ट करते हो तो इसमें आप अपने जो वुल्फ बॉक्स की एप्लीकेशन है उससे आप डैश कैम को कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद इसमें जितने भी रिकॉर्डिंग्स है आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। रिवर्स की लाइन ये बेसिकली आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और मैं आपको रिवर्स का भी दिखा देता हूँ। तो ये फुल व्यू है जिसके अंदर आपको कोई भी एंगल मिस नहीं होते। अगर आपको चाहिए कि कोई जूम करके व्यू आए तो ये आपका जूम इन व्यू है। अभी मैंने इसमें एंगल्स जो भी है रिवर्स पार्किंग है वो सेट नहीं किए इसलिए आपको ये दिख रहा होगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये वाला व्यू ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आपने जो भी रियर व्यू है मिरर, अगर आपने अपसाइड डाउन लगाना चाहते हैं, अब जो भी इमेज है अपसाइड डाउन व्यू करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है। फॉर्मेट कर सकते हैं आप सारे रिकॉर्डिंग्स को मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। लैंग्वेज का ऑप्शन है। स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है। 1 मिनट के बाद ये अपने आप ये जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो वो बंद हो जाएगी और आप एक नॉर्मल रियर व्यू मिरर की तरह काम कर सकते हैं। फिर ये जी सेंसर एक्टिविटी है। बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया था अभी ये मिडल पे है। आप इसे लो भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। सो इससे होता क्या है कि अगर आपकी कोई गाड़ी में कोई बड़ी एक्टिविटी आती है, कोई बड़े जर्क वगैरह है तो ये आपने जिस हिसाब से सेंसर एक्टिविटी सेट की है उस हिसाब से वो रिकॉर्ड करके एक इमरजेंसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेगा जिससे आप मैन्युअली ही डिलीट कर सकते हैं।
फिर वॉल्यूम का आपको बटन है। फ्लिकर बेसिकली आपके रिफ्रेश रेट के बारे में है। जीपीएस इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली ये मैं अभी बेसमेंट में इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं है, बट अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ये जीपीएस इंफॉर्मेशन शो भी करता है। और मोर ओवर ये वाईफाई से भी आप ये फीचर एक्सेस कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग है, क्लॉक आपको जो सेट करना है, टाइम स्टाइल जो भी आपका 24 या 12 आवर्स में टाइम जोन है, डे लाइट सेविंग आपको ऑन रखना है, स्पीड यूनिट है, स्पीड कंपेंसेशन है, इसमें आपको 1, 3 एंड 5 तक का रहेगा। ओवर स्पीड के लिए अगर आपने ओवर स्पीड का सेट किया है तो आप उससे ज़्यादा स्पीड पे जाते हैं तो ये जस्ट एक रिमाइंडर आपको देता है। और ओवर आपका डिफ़ॉल्ट बूटिंग स्क्रीन, मतलब जब भी आप गाड़ी में आते हो जो डैश कैम स्टार्ट होता है तब आपको रियर कैमरा का व्यू चाहिए कि आपको फ्रंट का चाहिए या तो आपको दोनों का चाहिए। साथ ही साथ आपको रीसेट ये जितने भी आपने सेटिंग्स किए उसका, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और हेल्प सेंटर। और इसी के साथ साथ आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि आप इससे रियर व्यू मिरर की तरह कैसे हेल्प यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी के लिए ये आपका व्यू एंगल रहेगा। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बटन भी है, तो अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आप ऐसे रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो भी क्वालिटी इसकी बढ़िया है। मतलब आपको लगता होगा कि ये डैश कैम लगाने के बाद थोड़ा सा रियर व्यू मिरर में जितना भी दिखता है वो थोड़ा डार्क या डीम हो जाए, तो थोड़ा डार्क या डीम होगा, बट ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी पूरी ज़ीरो हो जाए। तो ये थे इसके सारे फीचर्स। अगर आपको कोई भी इसके फीचर्स के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।